आजकल गर्मियों ने सभी के होश उड़ा रखे हैं। शायद ही कोई घर या दफ्तर हो जहां एसी ना हो। लेकिन एयर कंडीशनर के नुकसान भी बहुत हैं। यह अंदर जितना ठंडा करता है उससे कहीं ज्यादा बाहर गर्मी बढ़ा देता है। ग्लोबल वार्मिंग में एसी से निकलने वाली गैसों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। रिसर्च कहती है कि 2050 तक दुनिया भर में एयर कंडीशनरों की संख्या लगभग 3 गुना हो जाएगी। अब अगर एयर कंडीशनर घाटे का सौदा है तो बिल्डिंग को ठंडा रखने के और क्या तरीके हो सकते हैं, जानते हैं आज के वीडियो में। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। जब हमारे पास बिजली के पंखे, कूलर और एयर कंडीशनर वगैरह नहीं थे तब भी तो हमारी इमारतें ठंडी रखी जाती थी। लेकिन तब इमारतें इस ढंग से डिजाइन की जाती थी कि उसमें वेंटिलेशन की पूरी सुविधा होती थी, यानी हवा आने जाने को ध्यान में रखकर ही बिल्डिंग्स को बनाया जाता था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंस की इस बिल्डिंग को आप देखिए, पूरी छत पर हरियाली है जो बिल्डिंग के टेम्परेचर को कंट्रोल रखने में तो मदद करती ही है, साथ में छत पर जो खिड़कियां हैं वो खुली हुई है जहां से ठंडी हवा अंदर तक जाती है। जोरदार गर्मी के दिनों में भी यहाँ बिना एसी के गुजारा हो जाता है। इमारतों को इस तरह डिजाइन करने पर अब आर्किटेक्ट और इंजीनियर मौजूदा समय में काफी काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे तरीके स्कूलों, घरों और छोटे दफ्तरों में तो काम करेंगे ही, लेकिन जिन बिल्डिंगों में ज्यादा मशीनें होंगी वहां पर ये पूरी तरह से कारगर नहीं हो सकता है। जैसे अस्पतालों में मरीज और मशीनें दोनों को ही एक तय तापमान चाहिए, वहां एसी की जरूरत होगी। फिर भी बिल्डिंग को इस तरह के क्रिएटिव डिजाइन से एयर कंडीशनर का यूज काफी हद तक कम किया जा सकता है। बाष्पीकरण यानी एवापोरेशन चीजों को ठंडा रखने का एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे गर्मी में शरीर से निकलने वाला पसीना शरीर को ठंडा रखता है, ठीक इसी प्रिंसिपल पर अमल करते हुए स्पेन के कई इलाकों में मिट्टी के बड़े बड़े मटकों में पानी भरकर रख दिया जाता है, जिन्हें बोतीजो कहते हैं। मटके की मिट्टी में पानी सूखने के बाद मटका में रखा हुआ पानी या फिर शराब दोनों ठंडा हो जाता है। रोम और मिस्र में वाष्पीकरण के इस सिद्धांत को मॉडर्न आर्किटेक्चर में भी अपनाया जाता है। अरबी आर्किटेक्चर में मसराबिया एक इसकी अच्छी मिसाल है। लकड़ी की बारीक जालियों वाली बड़ी बड़ी खिड़कियों को मसराबिया कहते हैं। इन बड़ी खिड़कियों के पास मटकों में पानी भरकर रख दिया जाता है। जालियों से छनकर अंदर आने वाली हवा जब मटकों से टकराती है तो पूरा माहौल ठंडा हो जाता है। इसके अलावा घर के खुले हिस्सों में जैसे सहन में छोटा सा हौज या फव्वारा लगा दिया जाए और उसके अंदर पानी को इस तरह से फिटिंग किया जाए कि ज्यादातर हिस्सों में पानी फैल जाए, और जब हवा पानी के ऊपर से गुजरेगी तो ऑटोमेटिक माहौल को ठंडा कर देगी। मुगलों के दौर में जितनी भी इमारतें हैं उन सभी में बावली, हौज और फव्वारे खूब देखने को मिलते हैं। इन सभी का मकसद ना सिर्फ पानी को सजोना था बल्कि इमारतों का टेम्परेचर भी कंट्रोल कर उसे ठंडा रखना था। अगर इमारतों में बड़ा कुआं खोदने जितनी जगह नहीं है तो आप जमीन के नीचे पाइपलाइन बिछाकर उसमें पंप के जरिए पानी गुजार सकते हैं। इस तरीकों का इस्तेमाल कर गर्मी और सर्दी दोनों मौसम को अपने अनुकूल किया जा सकता है। उत्तरी चीन के कई शहरों में यह तरीका आज काफी प्रचलन में है। ईरान के शहर यसद को विंड स्कैचर सिटी कहा जाता है। विंड स्कैचर मेहराबदार मीनारें होती है जो इमारतों की छत पर हवा के रुख की ओर होती है। इन मीनारों में ब्लेड फिट होते हैं जो हवा को गुजार कर पूरी इमारत को ठंडा कर देते हैं। पूरे मध्य एशिया में कई तरह के विंड कैचर बनाए गए हैं जो कि तापमान को कम करने में काफी मददगार साबित होते हैं। विंड कैचर आमतौर पर बड़ी और ऊंची इमारतों में बनाए जाते हैं, लेकिन छोटे घरों में भी हवा के रुख की तरफ बड़ी खिड़कियां बनाई जा सकती है। शहरों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पर भी जोर दिया जा रहा है। अमेरिका के कोलंबिया में तो प्रशासन की ओर से पूरे शहर में ग्रीन कॉरिडोर जलमार्ग बनाए जा रहे हैं। प्रशासन के इस कोशिश से तापमान को लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जा सकता है। भारत के शहरों में भी ऐसे ग्रीन कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता है। एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हम तापमान को 5 डिग्री तक कम कर सकते हैं।
एसी का इस्तेमाल माहौल ठंडा करने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन असल में इसकी ठंडक हमें भट्टी में झोंक रही है। अगर एसी का इस्तेमाल ऐसे ही जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं जब गर्मी के आलम में एयर कंडीशनर भी अपना दम तोड़ देगा। इसलिए समय रहते हम सभी को गर्मी से लड़ने के लिए एसी के साथ साथ ट्रेडिशनल तरीकों पर भी अमल शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक छोटे से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।